अवैस लिगारी साहब की एक वीडियो सामने आई है, तो उसमें उन्होंने बड़ी हैरान कुन स्टेटमेंट्स दी हैं। वन वर्सेस ऑल, शख्सियत का वोट है तो इनसे बड़ी शख्सियत कौन सी है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन अल्ताफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो इमरान खान साहब ने जो ज़िमनी इलेक्शन के अंदर फतह हासिल किया है NA 193 के अंदर, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी फतह हासिल की है उन्होंने। तो उनके जो कैंडिडेट थे वहां पे सरदार मोहसिन खान लिगारी, उन्होंने बहुत बड़ी लीड से वहां पे फतह हासिल की है। तो अब वहां पर जो इलेक्शन का जो दिन गुजरा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का था। वहां पे कुछ ऐसे मोमेंट्स थे, कुछ ऐसी स्टेटमेंट सामने आई हैं। वहां पे खास तौर पे अवैस लिगारी साहब की एक वीडियो सामने आई है, तो उसमें उन्होंने बड़ी हैरान कुन स्टेटमेंट्स दी हैं। तो उसके अलावा उनके बेटे की वीडियो फिर सामने आ गई, तो उसमें उनके बेटे की जो स्टेटमेंट्स थी वो भी उसी तरह बड़ी हैरान कुन, तो वो आपके सामने रखनी है। तो उसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि इमरान खान साहब ने ये जो फतह हासिल की है ये उनके लिए कितनी अहम है। तो पहले आपको ये बता दूं कि अवैस खान लिगारी साहब ने जो स्टेटमेंट्स दी हैं, तो देखें अवैस खान लिगारी साहब एक सेंसिबल आदमी हैं और मैं तो समझता हूं कि डेरा गाजी खान के अंदर एक बहुत अच्छे पॉलिटिशियन है वो। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अवैस लिगारी साहब ऐसी स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। तो एक वीडियो सामने आई, तो उस वीडियो के अंदर अवैस लिगारी साहब कह रहे थे कि BMP के अंदर जो जमेदार हैं उनके पास जो सरकारी गाड़ियां हैं वो यूज कर रहे थे लोगों को उठाकर पोलिंग्स तक ले जाने के लिए, और पोलिंग्स के अंदर लेके जाते थे लोगों को, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक के अंदर वोट दिलवाते थे और नून लीग के खिलाफ वोट दिलवाते थे वो। तो उसके अलावा जो उन्होंने कहा कि जो इंतजामिया है वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही, जो इंतजामिया है वो हुकूमत के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही। ये बड़ी मैं समझता हूं कि हैरान कुन स्टेटमेंट है। और मैं तो ये स्टेटमेंट सुनने के बाद दोबारा सोचते रहा हूं कि अवैस लिगारी साहब पता नहीं किस सेंस के अंदर ये बात कर रहे हैं। क्या मतलब इस तरह हो सकता है कि जो एक इंतजामिया है वो हुकूमत को छोड़कर अपोजिशन जो है, जिसके पास ना कोई अभी असेंबली है, मतलब पंजाब असेंबली, KP की असेंबली, जो एक बड़ी असेंबलीज हैं, उनके पास एक भी नहीं है। उसके बाद वफाक के अंदर भी इस्तीफे दे के बैठे हुए हैं, किसी किस्म की पावर इस टाइम नहीं है उनके पास। तो जो इंतजामिया है वो अपोजिशन को सपोर्ट कर रही है, हुकूमत के मुखालिफ काम कर रही है वो। अब ये देखें कि जो केयर टेकर सेटअप है वो भी PTI के अगेंस्ट है, उसके अलावा PDM की वफाक के ऊपर हुकूमत है। तो ये सारी हुकूमतें होने के बावजूद, PTI इतनी कमजोर होने के बावजूद, नून लीग के लोग कह रहे हैं कि जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है, धांधली हो रही है। तो अगर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धांधली की है ना, एक पावर ना होने के बावजूद, हुकूमत ना होने के बावजूद, तो मैं समझता हूं कि ये फिर नून लीग की सबसे बड़ी कमजोरी थी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर धांधली करके जीत गई है इनकी हुकूमत के अंदर, हालांकि सारी मशीनरी इनके पास थी, पावर इनके पास थी, हुकूमतें इनके पास थी, तो फिर मेरे ख्याल से इनको फिर इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहिए था। तो इनको फिर मेरे ख्याल से हुकूमत के अंदर भी नहीं बैठना चाहिए फिर। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन के अंदर रहकर अगर धांधली कर गई है तो अवैस लिगारी साहब की स्टेटमेंट के बाद उनके बेटे की एक वीडियो सामने आई, तो उसमें वो भी यही कह रहे हैं। जब उनसे एक लड़के ने क्वेश्चन किया जो इंटरव्यू ले रहा था, उन्होंने कहा जी आप सुना है कि आप धांधली कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी हम तो बिल्कुल धांधली नहीं कर रहे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से धांधली की जा रही है। मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी जीत है। लेकिन देखें ये जीत मेरी नजर में जो है बड़ी इसलिए है क्योंकि एक मोहसिन खान लिगारी, दूसरी साइड पे जो उनके मुखालिफ थे वो सिर्फ अवैस लिगारी साहब या अमार लिगारी साहब नहीं थे, वहां पर लिगारी सरदार पूरे, उनके अलावा जी गुरचानी सरदार, उसके अलावा दरीशक सरदार, मजारी सरदार, ये सारे सरदार मिलने के बाद भी इलेक्शन नहीं जीत सके। तो मेरे ख्याल से ये उनके लिए बहुत बड़ी शिकस्त है और मोहसिन लिगारी साहब के लिए बहुत बड़ी फतह है ये। जैसे कि एक स्लोगन एक बड़ा मशहूर हुआ था इमरान खान साहब के लिए, वन वर्सेस ऑल, मतलब इमरान खान साहब एक पार्टी, बाकी 13 जमातें सामने, तो वन वर्सेस ऑल, ये मोहसिन लिगारी साहब के लिए मैं समझता हूं कि फिर ये स्लोगन होना चाहिए। एक साइड पे मोहसिन लिगारी साहब, बाकी आगे फिर सारे बड़े बड़े सरदार। तो अब इमरान खान साहब ने ये जो एक इलेक्शन जीता है सीट के ऊपर, तो मैं समझता हूं कि एक जो कंसेप्ट था कि इन इलाकों के अंदर सिर्फ शख्सियत का वोट है, तो भैया अगर शख्सियत का वोट है तो इनसे बड़ी शख्सियत कौन सी है। और 4 तुमुन साथ मिले हुए थे,
बड़े बड़े सरदार जो हैं एक साइड पे मिल चुके थे और एक अकेले मोहसिन लिगारी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे थे। तो यहां पे एक चीज तो वाज़ेह है कि नजरियाती वोट जो है वो भी अब इन इलाकों के अंदर आ चुका है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफी हद तक वोट यहां पर आ चुका है। तो लेकिन उसके साथ साथ मैं समझता हूं कि जाफर खान लिगारी साहब की अपनी भी एक वर्थ थी, वो काफी वहां पे स्ट्रांग होते थे क्योंकि वो एक अच्छे इंसान भी थे, सोशल वर्कर भी थे। उन्होंने अपनी जमीनों के ऊपर बहुत से स्कूल्स भी बनवाए हुए हैं। तो मतलब अवाम के लिए वो हमेशा कुर्बानियां भी देते रहे हैं। तो जाफर खान लिगारी साहब की अपनी कुर्बानियां भी थी। इलाके के जो लोग थे वहां पे, जो हल्के के लोग थे, तो उनकी जो जाफर लिगारी साहब से मोहब्बत थी तो वो उन्होंने साबित भी करके दिखाई है मोहसिन लिगारी साहब को जितवाकर। तो अब मेरे ख्याल से अवैस लिगारी साहब के लिए जो बाकी भी बड़े बड़े सरदार सारे, तो उनके लिए बहुत बड़ी शिकस्त है ये। तो ये कुछ अपडेट्स थी, बाकी इंशाल्लाह जो अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।